क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन रुपीज़ ऑफ, मतलब इन रुपीज़ ऑफ 40 हाउसेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है 40 घरों का किसी मोहल्ले का नीचे। कंस्ट्रक्ट आ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और ये 40 घरों का बिल दिया है रुपए में। पहले घर का 78 रुपीज़, दूसरे घर का 87, फिर आगे बढ़े 81, ये सब दिया है। तो आपने ये सारे देख लिया, ये इतने रुपए का क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है, ठीक। अब आप देखेंगे सबसे बड़ा बिल किसका है, सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट बिल किसका, मैक्सिमम सबसे बड़ा बिल 129 है। क्या है 129, ये देखिए ये है 129, एक ही है 129। और सबसे कम बिल किसका आया है, सबसे कम 52 आया है, सबसे छोटा नंबर। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस करते हैं, ये रेंज निकल आती है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको समझ में आया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सबसे हाईएस्ट क्या था 129, सबसे लोवेस्ट क्या था 52। आपने जब इसको माइनस किया तो आ गया आपका 77, ये रेंज है। आपको रेंज पता चल गई क्या है, ठीक है, रेंज का मामला पता लग गया कितनी रेंज है, ओके। उसके बाद क्योंकि आपसे क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेनी है, तो इसमें क्या क्या दिया है। पहली बात, ये सब 8 क्लासेस आप लेंगे इसको, मतलब ग्रुप बनाएंगे 8 10 के। साइज़ कितना रहेगा 10, हर एक के बीच में 10 का गैप रहेगा। क्योंकि हमें 129 को इंक्लूड करना है तो 129 से बड़ा एक लेंगे, और 52 तक है तो 52 से थोड़ा छोटा ले लेंगे 50 तक के, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी ग्रुप से 50 से 60। अब हम देखेंगे 50 से 60 कितने लोगों का बिल आ रहा है। तो एक 52 आ रहा है 50 से 60 के बीच में, और कितने लोगों का आ रहा है, 2 लोगों का आ रहा है, ढूंढिया। और दूसरा कौन है जो 60 और 50 के बीच में है, 52 और 59, ये दोनों हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप ये क्लास, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, जब भी आपसे कहे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो आपको ये हेडिंग डालनी होगी, क्लासेस, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखिए आपने डाली क्लासेस, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। तो पहला आपने क्लास लिया, क्योंकि 52 है तो सबसे थोड़ा सा छोटा 50 लिया। 50 से 60 के बीच में कितने थे, 2 थे, 2 नंबर थे। वो नहीं लिखना कौन कौन से नंबर है, बस आपको पता है 2 नंबर है, तो इसका 2 का टेलीमार्क्स ये हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े 60 से 70 पे आए। 60 से 70 के बीच में कितने नंबर है, ढूंढिए। 60 से 70 के बीच में एक ये हो गया 65, 2 बार 65, 3, 62, 63, 4, ठीक है, 65 फिर आ गया 5, ठीक है, 61, 6 आ गए। तो हम लिखेंगे 50 से 70 के बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी है, 6। अब 6 कैसे लिखता है टेलीमार्क्स में, 1 2 3 4 5 से काटते हैं हमेशा 6। अगर 10 होता तो 9 तक पहुँचते, 2 बार कटता, ठीक है। कभी 10 लिखना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसी तरह उसके बाद देखेंगे 70 से 80, और फिर 80 से 90, फिर 90 से 100, फिर 100 से 110, फिर 110 से 120, फिर 120 से 130, क्योंकि 130 के ऊपर गया ही नहीं है वो, है ना, मैक्सिमम 129 तक गया, ठीक है। आप सबको फिल कर लेंगे 70 से 80 के बीच में। गौर से 70 से 80 के बीच में आप ध्यान ढूंढिए कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है, कितने हैं वो लिखना है, कितने हैं वो लिखना है। सब देख लिया, यही 70 से 80 के बीच में 5 बिल है। तो 5 कैसे लिखते हैं इसमें टेलीमार्क्स में, 1 2 3 4 5 से काटते हैं। 8 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर 5 कैसे लिखेंगे, 5 है, 1 2 3 4 5। फिर 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 है, 1 2 3। 4 है, 1 2 3 4। रोमन नंबर 4 को ऐसे लिखते हैं ना, और 6 को ऐसे लिखते हैं, और 9 को ऐसे लिखते हैं, और 11 को ऐसे लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये यहाँ पर रोमन नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पे खाली टेलीमार्क्स यानी डंडे चलेंगे। 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा। 5 को भी नहीं लिख सकते, 5 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। क्लियर हो गई बात, ऐसे टेलीमार्क्स होती है। ये हो गया। अब इसके बाद आप याला करके दिखाइए कि माना कि पॉकेट मनी 25 बच्चों की किसी क्लास में पर वीक इतनी है, हर एक हफ्ते की पॉकेट मनी
25 बच्चों की इतनी है, तो टोटल 25 बच्चे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें दी हैं, वैल्यूज़ दी हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू आप ढूंढेंगे 11 है, मैक्सिमम वैल्यू 49 तक गया है, तो 10-10 का गैप ले सकते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। पॉकेट मनी पर वीक, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा कितने हैं, 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में। तो इसको आप पूरा बना के कमेंट में बताइए। जो इससे पहले अभी बनाई थी उसमें याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करते हैं। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 40 आना चाहिए। क्यों 40 आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन में 40 हाउसेस थे। इसी तरह जब आप उसका करेंगे तो उसमें जितने हाउस, जितनी चीज़ें थी उतना आना चाहिए।